प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एडवांस एक्सेल का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एडवांस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हम वन बाय करके नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आज हम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले से करने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी एक डाटा शीट के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर डाटा हमें सर्च करना हो कि वो डाटा उसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला को समझने के लिए यहाँ हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है और वो एज है। अब हमें देखना ये है कि एक पर्टिकुलर एज सेम एज ग्रुप के कौन कौन से एम्प्लॉय है। तो कौन कौन से एम्प्लॉय नहीं निकालने, हमारे को ये देखना है कि इस एज ग्रुप के कितने एम्प्लॉय हैं। एक, दो, तीन, चार नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो इस नंबर फाइंड करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डाटा है, इस डाटा में जो एज एक से ज्यादा बार रिपीट की हुई है, यानी कि डुप्लीकेट जो नंबर है उसको हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए आप इसे कॉपी कर लो और यूनिक के अंदर आप जाके इसको पेस्ट कर दो। और इसके बाद जो आपका पूरे मीनू के अंदर जो डाटा मीनू है, मीनू का जो अपना डाटा ऑप्शन है, इसमें आप जाइए, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ ये दो ऑप्शन आते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यूस विद करंट सिलेक्शन। एक्सपेंड का मतलब है कि ये लेफ्ट एंड राइट साइड में एक्सपेंड कर जाएगा डाटा को, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें कंटिन्यूस विद करंट सिलेक्शन रखना है एंड रिमूव डुप्लीकेट एंड देन ओके। तो यहाँ पर जितने भी डाटा हमारे पास एक से अधिक बार रिपीटेड था वो सारा इसमें से गायब हो गया। अब हमें देखना यह कि 29 एज ग्रुप कितनी बार रिपीट हुआ है, 20 एज ग्रुप कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है वो है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले के लिए आप बराबर प्रेस करिए और एफ लगाइए। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले एफ के नाम से आ रहे हैं, तो अभी हमारा फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इसमें शो नहीं हो रहा। तो इसके बाद आप आर प्रेस करो, अब फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला शो हो गया। तो इसके बाद आप टैब प्रेस कर दो, तो टैब प्रेस करते ही वो फॉर्मूला वहां पर पूरा लिख जाएगा। मतलब आपको पूरी स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एक लेटर से अगर फॉर्मूला आ रहा है तो एक से काम चला लो, एक से नहीं आ रहा है तो दो तीन टाइप कर लो। और उसके बाद जब फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाए तो उसको आप टैब प्रेस करो, टैब प्रेस करते ही बाकी स्पेलिंग उसमें अपने आप लिख जाएगी। अब सबसे पहले पूछ रहा है डाटा एरे, यानी कि आपको जिस एज ग्रुप में सर्च करना है। तो वो हमारा एज ग्रुप का जो डाटा है वो हमारा यहाँ हमारा सर्च है C2 से लेके C3 से लेके नहीं C23 तक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा लगाओ। अब जो डाटा आपको सर्च करना है, बाइनरी एरे जो सर्च करना है, वो हमारा ये वाला डाटा है, दिस वन से लेके दिस वन, एंड देन ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दो। अब ये फॉर्मूला एक बार रिपीट हो गया, फॉर्मूला लग गया एक बार यहाँ पर। तो इसने सर्च करा कि इस वाली रेंज में 29 एज ग्रुप के कितनी बार रिपीटेड है, तो उसको मिला कि 4 बार रिपीट है। अब इस फॉर्मूले को आप कॉपी करो और इसको उठा के नीचे यहां तक पेस्ट कर दो। अब आपने जैसे इसे पेस्ट करा तो देखो ये डाटा सही काम नहीं करेगा, ये डाटा यहाँ पर सही काम नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर जो डाटा ये आपके सामने आया है, इस डाटा को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इस डाटा का जो टोटल आ रहा है वो आपका यहाँ पर सम आ रहा है 37, और जबकि हमारे पास जो डाटा है वो 21 एम्प्लॉय का है। तो ये फॉर्मूला काम परफेक्ट नहीं कर रहा। अब इस फॉर्मूले को परफेक्ट काम कराने के लिए आपको इस डाटा को पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस करिए और यहां आपको इस फॉर्मूले को एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये टोटल सेल्स के फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब अगर आप यहाँ सम पे देखोगे तो देखो यहाँ पर 21 ही आपको ये शो कर रहा है, यानी कि 21 डाटा है और 21 टाइम्स वो रिपीट हो गया उसके अंदर। कि यानी कि 29 एज ग्रुप 4 टाइम्स है, 20 एज ग्रुप के 4 लोग है, 31 का 1, और इसी आप यहाँ पूरा डाटा को देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से इसमें काम करता है। आई थिंक आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसका कुछ और अच्छा सॉल्यूशन होगा वो आपको बताऊंगा और एग्जांपल समझाऊंगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पसंद आया है तो इस फॉर्मूले को, चैनल को हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे फंक्शन इसमें और दिखा सके आपको। थैंक यू।